हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मास्टर सिलेंडर है एम्बेसडर का। और इस मास्टर सिलेंडर में थी लीकेज की प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं आप, किट हम पूरी मंगा लिए हैं। ये पूरी जनरल किट है, सारे वाशर सारी ओरिंग सब कुछ इसमें उपलब्ध है। और इसको हम मास्टर सिलेंडर को खुलवाते हैं, सारे पिस्टन बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसको जो देखिए, हमने सारा पिस्टन बाहर निकाल लिया है। और क्या हाल है आप देख सकते हैं इसका। ये 10 mm का बोल्ट लगता है जो अंदर वाले पिस्टन को रोकने के लिए। और उसके बाद जो है इसकी हम सफाई करवाते हैं। देख सकते हैं आप, इसकी जो है सफाई हो चुकी है बेहतरीन। और इसके बाद इसमें एयर प्रेशर मारा जा रहा है, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए। पानी और ब्रेकाल की बहुत तगड़ी दुश्मनी है। अगर पानी में ब्रेकाल जाता है तो ब्रेकाल फट जाता है। और इसको बेहतरीन हमें साफ़ करना है। एयर प्रेशर मार रहे हैं, देख रहे हैं अभी अंदर भी पानी है, इसमें निकल नहीं रहा है। तो हमें और इसमें एयर प्रेशर मारना पड़ेगा। और एयर प्रेशर मारने के बाद ही इसमें, जब तक पानी नहीं सूखता है तब तक इसको हमें असम्बल नहीं करना है। देख सकते हैं आप, हमने एकदम बेहतरीन इसको साफ़ कर दिया है। अंदर से भी बिल्कुल चमक रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई की गई है। ये हैं सारी किटें इसकी, जो ये नई रखी हुई हैं सामने आपको दिख रही, ये हैं पुरानी जो हमने निकाली हैं। सारे वाशर एकदम ख़राब हो चुके हैं, इसमें कुछ जान बची नहीं है, एकदम बेकार हो चुके हैं। और इसको अब हम करते हैं फिटिंग पिस्टन में वाशर को। आपके सामने देख सकते हैं ये अंदर वाला पिस्टन है। सबसे पहले हमें अंदर वाली ओरिंग लगानी है। इसका जो है लगाते समय देख सकते हैं आप, कॉलर को किस तरह रखना है वो खास करके ध्यान रखना है। दोनों वाशर हमने फिट कर लिए हैं, देख सकते हैं। इसका जो है एक ये पीतल का वाशर बहुत हल्का सा लगाया जाता है इस पर। और इसके बाद रबड़ का वाशर पड़ेगा। और इसके बाद इसमें एक लोहे का वाशर पड़ेगा जो इसको रोकता है। फिर ये स्प्रिंग इसकी लगाई जाती है। ये हो गया कंप्लीट। और आप वाशर को देख सकते हैं, मैंने फिट कर दिया है इस पिस्टन में। ये है बाहर का पिस्टन, वो अंदर का पिस्टन था। इसमें एक एल्युमिनियम का वाशर पड़ेगा पीतल का। और उसके बाद जो है ये रबड़ का वाशर पड़ेगा। फिर ये लोहे की स्प्रिंग से पहले ये वाशर लोहे का एक पड़ेगा। उसके बाद ये जो है स्प्रिंग को स्क्रू से टाइट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्प्रिंग का टेम्पर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत दबा के ही ये फंसता है। और इसको तब जाके पेचकस से आप टाइट कर पाएंगे। और इसको जो है हमने कंप्लीट कर दिया है टाइट करके। इसको कायदे से तसल्ली से टाइट करना पड़ता है। और अब आती बाहर के इसके वाशर फिट करने की बारी। एक लोहे का, एक रबड़ का, फिर एक प्लास्टिक का। और फिर इसमें जो है एक और रबड़ का पड़ेगा वाशर। इसके बाद इसमें लोहे का वाशर पड़ के ये हो जाएगा कंप्लीट पिस्टन। ये कंप्लीट हो चुका है। वाशर समय एक अंदर का पिस्टन, एक बाहर का पिस्टन है। ठीक है, दोनों पिस्टन हमारे हो गए कंप्लीट। अब ये मास्टर सिलेंडर में हमें तेल लगाना है, थोड़ा सा ब्रेकाल डाल देना है, क्योंकि रूखा है तो वाशर को नुकसान करेगा। हमको पहले ऑयल इसमें डाल के चारों तरफ घुमा लेना है। और ऑयल हर तरफ जो है पड़ जाना चाहिए। उसके बाद हमें पिस्टन में ऑयल लगाना है बहुत अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको तर कर देना है वाशर को। और इसके बाद जो है हमें इस पिस्टन को मास्टर सिलेंडर में फिट कर देना। बहुत आराम से फिट करना, वाशर नाजुक होते हैं, बहुत आराम से इसको बैठाल देना है। अब ये पिस्टन बैठ गया है। और इसके बाद हमें इस पिस्टन को दबा के ये 10 नंबर बोल्ट से टाइट करना है। पहले बोल्ट में हमें वाशर बदलना है। देखिए हमने वाशर बदल लिया है। अब इस पिस्टन को इस पेचकस से पहले हम दबाएंगे अंदर। उसके बाद इसका लॉक लगाएंगे। और इस 10 नंबर रिंच से हमको टाइट कर देना है। और देखिए मैंने टाइट कर दिया है। और
फिर हमें पेचकस से चला के देख लेना है एक बार पिस्टन हमारा चल रहा कि नहीं चल रहा। तो पिस्टन हमारा ये हो गया ओके। अब हम लगाते हैं दूसरा पिस्टन। दूसरा पिस्टन हमें वो भी बहुत आराम से ही बैठालना है और इसकी सारी जो भी किटें हैं इसको बहुत आराम से बैठालना, बाहर वाली को एक एक वाशर करके बैठाल सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं बैठ रहा है तो इसको पेचकस से हल्का सा सहारा देके उसके बाद रबड़ का वाशर लगा के फिर इसमें जो है लास्ट टाइम हमें लोहे का वाशर लगाना पड़ेगा जो ऊपर का है। ये रबड़ के वाशर बैठ चुके हैं, ये रहा लोहे का वाशर, इसको हम इसमें फिट कराते हैं। और ये थोड़ा सा दिक्कत से बैठता है क्योंकि बाहर जो कोर होती है इसकी, तो ये बैठ चुका है। अब हमें नंबर आता है लास्ट में लाक बैठालने का। तो लाक हम जो है पिलास से दबा के बहुत ही आराम से इसको बैठा लेंगे और उसके बाद इसको तसल्ली कर लेंगे हमारी लाक बैठी है कि नहीं। पिलास से हल्का सा दबाव दे के इसको घुमा के चेक कर लेना है कि बैठी है कि नहीं बैठी है। अभी बैठ गई है। उसके बाद हमें पिस्टन दबा के चेक कर लेना हमारा पिस्टन प्रॉपर चल रहा कि नहीं चल रहा है। और ये जो है ये होती है लास्ट में ओरिंग जो हमें जो है बूस्टर से और मास्टर सिलेंडर में जोड़ने का काम करती है। उसके बीच में इसमें एयर ना लीक करे इसलिए ओरिंग लगाई जाती है। और देखिए हमारा मास्टर सिलेंडर हो गया कंप्लीट और इसमें जो है हमने सारी किटें डाल दी, सब कुछ डाल के कंप्लीट कर दिया। ये एम्बेसडर खड़ी जिसका ये मास्टर सिलेंडर है और इसको अब हम जो है गाड़ी में फिट कराते हैं क्योंकि हमने इसको तसल्लीपूर्वक फिट कर दिया है, चेक कर लिया है, हर तरीके से ओके है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमको सपोर्ट करिए। विशाल वर्कशॉप लखनऊ।